वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर मास्टर। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूटोरियल्स इजी स्टेप्स के साथ मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीवी को अपनी किसी भी तरह की जो सीवी है उसकी किस तरह से एमएस वर्ड पर डिज़ाइन करेंगे, कौन से सीखना है, अपनी सीवी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एमएस वर्ड पर आमतौर पर सीवी जो है वो कैनवा पर पूरी डिज़ाइन की जा सकती है और बहुत से अलग टूल्स हैं जहाँ पर हम अपनी सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड पर हम किस तरह की सीवी को बनाते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी सिंपली हम अपने चलते हैं अपनी मेमोरी स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड टू रेट प्रेस द बेल आइकन। इसके लिए सिंपली आपने अपने जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा, यानी आपके पास ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट वो आ जाता है। आपने सिंपली फाइल पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करना है तो आपका यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्योंकि प्री एमएस वर्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप वर्जन यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पर फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। लाइक हम कोई भी शेप वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हमें वो डायरेक्टली जो है ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये पेड फंक्शन में होता है, फंक्शन का फीचर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर पेड नहीं होते तो हम फ्री कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए क्या कर लेना है, सिंपली हमने यहाँ पर होम इंसर्ट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेबल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है चूज़ रो एंड कॉलम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने ज़्यादा नहीं तकरीबन 2 कॉलम और 2 रो को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम सिंपली एक कॉलम या एक रो को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें या तो यहाँ हम कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम रो को अकेला सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ दोनों को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम इनकी जो है तादाद हम 2 रख लेते हैं। रखने के बाद हमें ओके पर ये प्रेस करना है। जैसे ही ओके पर प्रेस करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह के 2 कॉलम में 2 रोज आ चुके हैं। हमें क्या करना है, यहाँ इनको सिंपली जो है इनको सिलेक्ट कर लेना है दोनों को इस तरह से, और अपना राइट माउस का राइट बटन क्लिक करना है। नीचे लिखा होगा मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो इसके अंदर लाइन्स की वो गायब हो चुकी हैं। तो अब सिंपली क्या करना है, आपने इनको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर जाना है। ज़्यादा आप जोर से नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अगर आप इनको ड्रैग करेंगे तो ये ड्रैग नहीं होगी। आपने सॉफ्टली इनको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने पेज पर ले जाना है, जहाँ तक ये जाए वहाँ तक आपने ले जाना है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर एक सीवी का जो पेज है वो एक बन गया है। यहाँ सिंपली हमने होम वाले बटन पर क्लिक करना है। होम वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक जो है डस्टबिन बनी है जिस पर कुछ जो वाटर है वो नीचे को दे रहा है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ शेडिंग। और पैराग्राफ शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पैराग्राफ के लिए हमें बहुत ज़्यादा शेड मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कलर ज़्यादा है। यहाँ पर हमने जितनी कलर की सीवी रेडी करनी है तो हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रे कलर की करना चाह रही हूँ। लेकिन ये मेरा सारा जो है ग्रे हो चुका है। ठीक है, अगर ये नहीं तो आप यहाँ पर पर्पल भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप की आप यहाँ पर इमेज कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी आती है इमेज सेलेक्ट करने की, यानी कि सीवी का जो पहला टॉप पॉइंट होता है वो होता है कोई भी सबसे पहले जो पिक होती है जिसकी सीवी होती है उसकी यहाँ पर पिक मेंशन होती है। तो यहाँ पर इंसर्ट वाले में क्लिक करेंगे, नीचे लिखा हुआ है पिक्चर पर हमें क्लिक करना है। पिक्चर में क्लिक करने के बाद अगर वो आपकी डिवाइस पे मौजूद है तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं तो आपने सर्च वेब पर जाना हो, वहाँ जाकर अपनी को पिक जो है यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। यहाँ पर मेरे डिवाइस में है तो मैं यहाँ जिस डिवाइस पर क्लिक करूँगी और मेरे सामने कुछ PNG जो मैंने डाउनलोड करके रखी है पहले ही वो यहाँ पर मैं ओपन कर दूँगी। अब कुछ इन सेकंड्स में यहाँ पर जो हमारी इमेज अब अपलोड हो जाएगी। ये देखिए हमारे सामने हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो गई है। इसका हमने साइज थोड़ा छोटा कर देना है। साइज छोटा करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो साइज पर लिखा हुआ पिक्चर स्टाइल्स, इन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की जो है फ्रेम्स आएंगे। तो हमने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने दोबारा पिक्चर्स पर क्लिक करना है और इसको क्रॉप कर रहे हैं। यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है, हमने क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आप इसको सिंपली क्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका फेस ही लाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर इसको फेस तक ही जो है क्रॉप कर दूँगी। ठीक है, और देखिए हमारी जो इमेज है वो फेस तक ही महदूद रह गई। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। देखो हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ ये हमारी पिक आ गई। अब हमने एंड सिंपली अपना जो है स्पेस देने के लिए हम एंटर करेंगे। एंटर करते करते हम इसको नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर हमने जिस हमारा सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट होता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, यानी कि हमारा नेम हो गया, उसमें हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा नेम आता है, हमारी ईमेल एड्रेस आती है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आता है, उसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर आता है वो सब कुछ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने सिंपली इसको ड्रैग कर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है
वो आपने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन पर रख लेना और इसका साइज़ जो है वो आपने बड़ा कर लेना है। लाइक यहाँ पर हमारा साइज़ गया और अब हमने इसके सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ पर ब्लैक सूट नहीं करेगा। हम इसको बोल्ड करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो हम रख लेते हैं वाइट, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। तो सिंपली आपने इसको इस तरह से करना है। और उसके बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। मीन्स के अगर आपने यहाँ पर अगर आपने इनको हाईलाइट करना है तो आपने सिर्फ इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ हाईलाइट पर आएंगे। यहाँ हाईलाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर ग्रे और यहाँ बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस है। आपने किसी एक पर भी क्लिक कर लेना है। लाइक मैं यहाँ पर इसको भी क्लिक करनी होती है, यहाँ हाईलाइट हो गया। नीचे इसके बैकग्राउंड पर जो है कलर लग गया है। अब नीचे हम सिंपली आएंगे। नीचे आकर हमने यहाँ पर लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है अपना नेम लिखना है। और यहाँ पर मेरा नेम है लस्सी मेहरा। उसके बाद नीचे लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हम इसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे एंटर की मदद से। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल एड्रेस। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी ईमेल एड्रेस ये है। अब सिंपली हमने इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद एक तो इसका साइज़ हम छोटा करेंगे, 16 या 14 पर रखेंगे। और उसके बाद इसका जो कलर है वो इसका जो हाईलाइट हो रहा है पीछे से वो हम नहीं रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा। तो हमने क्या सिंपली करना है, इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट वाले पर आने वाला लिखा होगा नो कलर। तो यहाँ नो कलर पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो है यहाँ पर कलर था वो हो चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी जो था वो भी हो गया है यहाँ पर। तो इसको सिंपली हमने पकड़ के जो है यहाँ पर अभी ऊपर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पर आएंगे। लेआउट पर होम वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे होम वाले पर क्लिक करेंगे लेआउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेंट। इंडेंट वाले पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट पर हम अगर हम नीचे वाले को लाजम को करते हैं तो ये साइड पर जो है चला जाएगा। और अगर हम इसको रिटर्न पर क्लिक करें तो ये राइट साइड पर आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो मैं इसको राइट साइड पर लेकर आ रही हूँ उस तरह से इसको दरमियान में। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो हमारा प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी का क्या मतलब है? प्रोफेशनल समरी का मतलब है जो हमारा प्रोफेशन है, जो जिस प्रोफेशन को लेकर हम आगे जॉब करना चाह रहे हैं उसकी समरी है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी को लिखने के बाद हमने सिंपली इसका जो साइज़ आप हो चुकी है पॉइंट आता है इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे। लाइक हम 26 से 24 रख लेंगे या 24 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है इसकी जो हाईलाइट है उसमें इसको कोई कलर दे देते हैं ये वाला। और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने सिंपली जो है इसको ड्रैग करके थोड़ा सा पीछे नीचे लेकर जाना है। ठीक है, इस तरह से हम साइड पर लेके जाएंगे। थोड़ा सा इसको ड्रैग करके यहाँ इंसर्ट वाले लेआउट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सेंटर से साइड पर ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और प्रोफेशनल समरी में क्या है कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपने स्किल सीखी है उसकी समरी कर देनी है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल कैनवा का कोर्स सीखा हुआ है तो आप कैनवा के बारे में ही डिटेल्स दोगे। लेकिन अगर आपने कुछ और सीखा है तो आप उसके बारे में दोगे। तो यहाँ मैं सिंपली मैंने पहले से लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ इस तरह से। जैसे लिखा टू ऑब्टेन अ रिस्पांसिबल पोजीशन इन अ रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड ग्रो प्रोफेशनली। मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद इसको जो है यहाँ पर एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब इनका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। जिनका कलर चेंज करने वाला है आपने सिंपली अपनी थीम एक ही रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा ग्रे कलर का लिया बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पर इसका जो थीम है वो थोड़ा बेहतरीन सा रखूँगी, यानी वाइट रखूँगी। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आ देता है वो आता है हमारी एजुकेशन। अच्छा, बेसिकली जो लोग होते हैं वो एजुकेशन अपनी सीवी के अंदर वो मैट्रिक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने मैट्रिक से स्टार्ट नहीं करनी, जो आपकी रिसेंट एजुकेशन है अपने वो वाले मेंशन करनी है। लाइक अगर मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर मास्टर्स से ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर पहले लिख देती हूँ एजुकेशन का पॉइंट। ठीक है, इसका भी साइज हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। उसको भी हाईलाइट कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है।
ठीक है। अब अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है तो मैंने अपने मास्टर्स का ही लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मास्टर्स। इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो नो कलर पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर लिखते हैं मास्टर्स फ्रॉम लंदन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पॉइंट वगैरह जो है आप एंटर करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप पॉइंट भी लगा सकते हैं। लाइक मैं इस क्लिक करूँगी राइट साइड को, यहाँ पर लिखा होगा बुलेट्स, तो आपने बुलेट को क्लिक करना है और यहाँ पर पॉइंट्स को जो है दे देना है, यहाँ पर पॉइंट्स लगा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगी मास्टर्स किया, उसके बाद ग्रेजुएशन, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं इस पर इंटर लिख लेती हूँ। इंटरमीडिएट का अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी इंटरमीडिएट फ्रॉम, कोई भी आप जिस भी कॉलेज में आपने इंटरमीडिएट किया है आप उस कॉलेज का नाम लिखोगे यहाँ पर। तो मैं इंटरमीडिएट लिख लूँगी यहाँ फ्रॉम ABC, कुछ भी आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद मैट्रिक, ठीक है। सॉलिड स्कोर, ठीक है। ये 5 सवाल हो गए। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई है, प्रोफेशनल समरी भी हो गई है, एजुकेशन का भी पॉइंट हो गया हमारा। अभी तरह जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्किल, यानी जो हमने पॉइंट नेक्स्ट लिखना है वो है स्किल का। हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी और उसके बाद जो है प्रोफेशनल समरी भी हो गया, एजुकेशन। अब हमने स्किल का एक पॉइंट बना लेना है, उसको लिखे वाला नहीं, इसका जो साइज़ है आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। स्किल्स में बेसिकली वो वाली चीज़ें हैं, वो वाले बुलर आते हैं जो आपको पहले से आते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग का करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर आपने किया हो तो वो एक स्किल है आपके पास। तो आपने सिर्फ यहाँ पर स्किल का एक पॉइंट बना लेना। फिर के बाद जिला पॉइंट है वो है एक्सपीरियंस, यानी एक्सपर्ट आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं या फिर किस काम का एक्सपीरियंस है वो हमने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख देती हैं स्क्रीन शॉट कंपनी जहाँ पर है, मैं एफिलिएट मार्केटर का लिखती हूँ, तो हम सिंपली हमने इसको लिख के इसका भी साइज इसके अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का अपने पॉइंट लिखना है, उसका साइज बड़ा कर देना है और उसको भी सेम ऐसे जैसे दूसरे पॉइंट्स को हाईलाइट किया था उसको भी हाईलाइट कर देना है। लैंग्वेज आप कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, उर्दू है, इंग्लिश है, पर्शियन है, जो भी आपको आती है वो यहाँ आपने लिखनी होनी है। उन सब को लिखने के बाद देखिए हमारी CV जो है मोस्ट डन हो चुकी है। तो इस तरह से हम थोड़े से पॉइंट्स को समझने के बाद हम अपनी CV को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होता है कि आपको MS वर्ड पर इस तरह बनाते हैं। ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।